बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने खुद को बेकसूर कहा और टिन्नू यादव को गलत ठहराया है। बहरहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन बहुत से सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। मसलन ये कि क्या इस खेल में सिर्फ 8 लोग ही शामिल थे। जैसे ही मामला गरमाया, योगी को खुद बयान देना पड़ा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रिपोर्ट देखिए। अगर कोई अपराधी है तो कोई भी होगा, बचेगा नहीं। अब आप इसे इत्तेफाक तो हरगिज नहीं कह सकते कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक ऐलान कर दिया कि गलती चाहे किसी की हो, वो बचेगा नहीं। 13 जून को अयोध्या में चढ़ावे की चोरी को लेकर एसआईटी का गठन हुआ और 29 जून को सूत्रों के हवाले से खबर आई कि चंपत राय ने इस मामले में खुद को बेगुनाह बताया। यानी चंपत राय को यह बताने में 16 दिन लग गए कि वो बेगुनाह है। राम मंदिर में दिए जाने वाले चढ़ावे में चोरी की बात सार्वजनिक हो गई और देखते ही देखते हड़कंप मच गए। सूत्रों के हवाले से चंपत राय ने कहा है कि टिन्नू यादव ने गलती की और टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, दान चोरी में मेरा कोई हाथ ही नहीं था और न ही चोरी में मेरी कोई भूमिका रही। जैसे ही पता चला मैं एक्टिव हो गया। चंपत राय पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनकी देखरेख में ही सारा काम चल रहा था और उनकी नाक के नीचे ना जाने कितने पैसों की चोरी हो गई। चंपत राय के इस्तीफे के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि जांच ना तो प्रभावित हो और ना ही प्रभावित होती दिखे। बाकी चंपत राय से पुलिस जानकारी ले रही है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी। हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं इसको अच्छा कदम मानता हूं, साहसपूर्ण कदम मानता हूं। और पुलिस उनसे जानकारियां ले रही है, पूछताछ कर रही है, पुलिस का कर्तव्य है। अयोध्या में राम मंदिर के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले चंपत राय पर सवाल शुरुआत से उठने लगे और इसका असर भी दिखने लगा। 19 जून को योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, लेकिन उनके कार्यक्रम से चंपत राय दूर ही रहे। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान से सुर्खियों में उन्होंने कहा कि मामले में मगरमच्छों का पकड़ा जाना बाकी है। अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़े जाए। हाँ, और ऐसा कई बार होता ही। कई बार क्या, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह। भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। बहरहाल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सिर्फ एक गुनाह नहीं है, ये उन करोड़ों सनातनियों की आस्था से भी खिलवाड़ है जो तपती धूप में रामलला के दर्शन करते हैं और अपनी कमाई में से पैसे बचाकर भगवान को भेंट देते हैं। मक्खन भले कोई में से निकाल के कोई खा ले, लेकिन दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। ट्रस्ट भ्रष्ट है, ट्रस्ट भ्रष्ट के कोई यहाँ जरूरतें नहीं है। यानी चंदा चोरों का हिसाब होना ही चाहिए, एक एक गुनहगार को चुन चुन कर सजा मिलनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।